Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Naveed and your teacher, biology your teacher, and we are discussing about biology. और अब देखिए हमने बायोलॉजी को जिस तरह बच्चे आपने पहले भी पढ़ा है 9th एंड 10th क्लासेस में, अब हम उसी को लेके आगे चलेंगे। ये हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है जिसके बारे में अभी हमने फर्स्ट ईयर में जो हमारा कोर्सेज़ के अगर हवाले से हम बात करें तो देखिए बच्चे हमने इसको हमारा जो कोर्सेज़ है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, इसको 14 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। और सबसे पहले हम इसको बेसिक से लेके चलेंगे और हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी होती क्या है, और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट बच्चे। हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हमने अपने लेक्चर में इंट्रोडक्शन करना है। किस चीज़ का इंट्रोडक्शन करना है? हम आज डिस्कस करेंगे बायोलॉजी को कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, असल में ये बायोलॉजी है क्या। तो जब हम बायोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम ये बात कहते हैं बायो जो है और बायोलॉजी जो है, ये दो अलग अलग, बायो एंड लोगस दो डिफरेंट हमारे पास अल्फाज हैं जो एक लैटिन वर्ड है हमारे पास। तो हम कहते हैं कि जब हमने बायोलॉजी को देखा तो हमने इसको दो वर्ड में डिवाइड किया, बायो एंड लोगस। दो वर्ड में जब हमने इसे डिवाइड किया, लैटिन वर्ड है, तो हम कहते हैं व्हाट इज बायोलॉजी। अब हमने बायोलॉजी को डिफाइन करना है तो देखें हमने इसको डिस्कस किया है दो अल्फाज में, दो लफ्जों में, लैटिन वर्ड है। एक हमारे पास बायो है, दूसरा हमारे पास लोगस है। तो जो लोगस है इसके बारे में हम जब बात करते हैं हम कहते हैं लोगी, और लोगी के बारे में हम बात करते हैं बच्चे, ये हमारे पास क्या है, स्टडी। किसी भी चीज़ का मुतालिया करना वो हमारे पास लोगी या लोगस कहलाता है। और अगर हमने बायोलॉजी का मुतालिया करना है तो हम कहेंगे इट्स एन बायोलॉजी, बायोलॉजी है ये हमारे पास। तो व्हाट इज बायो, अब असल में हम अगर डिफाइन करना चाहें तो बायोलॉजी है क्या, तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो बच्चे हम ये बात करते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स। हम ये बात करते हैं कि हमारे पास बच्चे स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स, या हमारे पास जो लिविंग थिंग्स हैं इनके बारे में जब बच्चे हमने स्टडी करना है तो इसको हम कहते हैं इट्स एन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स। अब देखें हमने जब भी जानदारों का मुतालिया जिस तरह हम कहते हैं, जिसमें हमारे पास एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स, सारे एनिमल्स और प्लांट्स जितने भी हैं हमारे पास, अब इनकी अगर हमने स्टडी करनी है तो उसको हम करते हैं, हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इनकी जो मुतालिया है जिसमें हम इनके सारे खसूसियात को, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, सभी को हम स्टडी करते हैं, हम इसे कहते हैं इट्स एन बायोलॉजी। एक और भी हमारे पास बायोलॉजी की डेफिनेशन है, हम कहते हैं कि बायोलॉजी एक एसोसिएशन भी है। हम सिर्फ इसमें ओनली लिविंग थिंग्स का ही मुतालिया नहीं करते, हम सिर्फ इसमें ओनली हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी का नाम ही सिर्फ बायोलॉजी नहीं है। हम कहते हैं इट्स एन आल्सो एसोसिएशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम ये कहते हैं कि अगर हम इसकी सेकंड एक और डेफिनेशन करना चाहें बायोलॉजी की तो हम कहते हैं इट्स एन एसोसिएशन। बच्चे ये हमारे पास क्या है, हम कहते हैं इट्स एन एसोसिएशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमारे पास बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, हमारे पास जो जानदार और बेजान हैं इनके बारे में हमारे पास जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमारे पास बच्चे लिविंग और जो नॉन लिविंग हैं, जो हमारे पास जानदार हैं और जो बेजान हैं, दोनों का आपस में एसोसिएशन क्या है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से देते हैं कि देखें एक एनिमल है, एक लाइक ए ह्यूमन बीइंग, जिस तरह के हम हैं, हमारा बेजान चीज़ों से भी बहुत सारा कम्युनिकेशन है, हमारी एसोसिएशन है। देखें जो वाटर है, लाइफ है, सारे दीज आर नॉन लिविंग एनिमल, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को है। क्यों? हमारे जो बायो एलिमेंट्स हैं आल्सो नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम कहते हैं कि इट्स एन एसोसिएशन, ये हमारे पास एक एसोसिएशन है, एक राब्ता है, कम्युनिकेशन है बायोलॉजी, जिसमें हम जानदारों और बेजान दोनों का ही मुतालिया करते हैं, इट्स एन बायोलॉजी। अब देखें हमने इसको कह तो दिया स्टडी ऑफ, हम कहते हैं स्टडी ऑफ लिविंग थिंग और लाइफ। लेकिन बच्चे यहाँ पे मसला ये है कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है। हमने यहाँ पे लाइफ को स्टडी करना है, लिविंग थिंग्स को स्टडी करना है, तो हम ये डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज लाइफ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि लाइफ क्या है? तो जब बच्चे हम लाइफ को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं
हम जब लाइफ की बात करते हैं तो बच्चे इट्स एंड मिस्ट्री, इसकी हमारे पास अभी तक कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन बायोलॉजिस्ट ने और साइंटिस्ट ने इसे कुछ डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। हम कहते हैं लाइफ, अब अगर इसकी डेफिनेशन की जाए तो हम कहते हैं ये सम है, सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास बच्चे क्या है, सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर गवर्न बाय जेनेटिक मटेरियल। हम कहते हैं सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर गवर्न बाय जेनेटिक मटेरियल, गवर्न बाय जेनेटिक मटेरियल। हम देखते हैं इसमें बच्चे कि हमारे पास है क्या, हम कहते हैं सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात का मजमूआ है एक, जिसको हमारा कौन गवर्न कर रहा है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मेकअप है, किसी में आरएनए हो सकता है। जब हम इस जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो हम कहते हैं किसी में ये डीएनए हो सकता है बच्चे, किसी में आरएनए भी हो सकता है, किसी में खाली प्रोटीन भी हो सकती हैं। तो ये वो हैं इंफॉर्मेशन हैं जो हमारी लाइफ को रेगुलेट करवा रही हैं। हम बात करते हैं सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर गवर्न बाय जेनेटिक मटेरियल। हम कहते हैं कि खसूसियात का एक मजमूआ है, ये खसूसियात का वो मजमूआ है जिसे हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, जो हर एक सेल के पास पाया जा रहा है और हर इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से डिफर है, मुख्तलिफ है सभी का। तो ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करवा रहा है, हमारे मेटाबॉलिज्म्स को, हमारे सारे बॉडी फंक्शंस को ये रेगुलेट करवा रहा है। लाइक के ब्रेन जिस तरह हमारा फंक्शनल होता है, इसी तरह हमारे पास सेल्स के अंदर हमारे पास जो फंक्शनल है, ये जेनेटिक मटेरियल है जो हमारा सारा जो है वो काम करवा रहा है। तो हमने कहा सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स की, उन खसूसियात की बात करना चाहते हैं जिसकी बेस पे हमने लिविंग और नॉन लिविंग को अलग अलग किया हुआ है। हम कहते हैं कि हर वो चीज, एवरीथिंग विच कैन रिप्रोड्यूस, हर वो चीज जो रिप्रोड्यूस कर सकती है, जिसकी ग्रोथ होती है, जिसमें बेटा होमियोस्टेसिस हो, जिसमें एक्सक्रीशन हो, जिसमें एवोल्यूशन हो, ये सारी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे हमने लाइफ को डिफाइन किया हुआ है, जिसकी बेस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को, जो जानदार हैं, जो हमारे पास एनिमल, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हमने सेपरेट किया हुआ है जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि हमारे पास कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। कैरेक्टर्स, यहाँ बच्चे हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि हमारे पास वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वो कौन सी खसूसियात हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास रिप्रोडक्शन इसकी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हमारे पास हैं लाइफ की, कि हमारे पास लाइफ है क्या, लाइफ की जो हमारे पास बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि हमारे पास हर वो चीज़ जिसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी हो। रिप्रोडक्शन क्या है कि जो अपनी नस्ल को बढ़ा सके, अपने जैसे इंडिविजुअल्स पैदा कर सके, हर वो चीज़ जिसमें रिप्रोडक्शन होती है या जो अपनी नस्ल को खुद बढ़ा सकता है, हम कहते हैं कि उसमें लाइफ प्रेजेंट है। इस बेस पे हमने जानदार और बेजान चीज़ों को अलग किया हुआ है कि जितनी भी बेजान चीज़ें हैं हमारे पास, दे डोंट हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, इनमें कोई ऐसी एबिलिटी नहीं कि अपने नंबर्स में इजाफा नहीं कर सकते, अपनी तादाद को नहीं बढ़ा सकते। तो हम कहते हैं कि हर वो चीज़ जिसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हम कहते हैं इट्स ए लाइफ, इसमें लाइफ है। फिर हमारे पास बच्चे एक और चीज़ है कि हम कहते हैं ग्रोथ उसमें हो। हर वो चीज़ जिसमें ग्रोथ होती है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम किसी गाड़ी या मकान की बात करें, उनमें कोई ग्रोथ नहीं होती, उनके नंबर ऑफ सेल्स में इजाफा नहीं हो रहा, उनके सेल्स के साइज में इजाफा नहीं हो रहा, तो उसमें लाइफ भी नहीं है। लाइफ की ये प्रॉपर्टी है कि हर वो चीज़ जिसमें ग्रोथ होती है, इट्स एन प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ये हमारे पास क्या है बच्चे, हम इसकी बात करते हैं, इट्स एन प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। फिर हम कहते हैं कि बेटे हमारे पास होमियोस्टेसिस हो। होमियोस्टेसिस हो
जो मेंटेन कर सकता हो। होमोस्टेसिस में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास है क्या, मेंटेन करना है। कोई भी एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें उसका बॉडी टेम्परेचर है, उसका वाटर बैलेंस है, उसमें ऑस्मोरेगुलेशन है, उसमें और दूसरे एक्सक्रीशन के मामलात हैं। तो इन सब को एक बैलेंस में रखने की एबिलिटी भी लाइफ के अंदर प्रेजेंट होती है कि वो एनिमल या वो प्लांट या वो ऑर्गेनिज्म या वो चीज जिसमें एक होमोस्टेसिस की एबिलिटी भी पाई जाती हो, उसको भी हम कहते हैं इसमें हमारे पास लाइफ प्रेजेंट है। फिर हम एक और बात करते हैं कि हमारे पास अगर एक और प्रॉपर्टी की बात की जाए, वो हमारे पास एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन को हम कहते हैं ग्रेजुअल चेंजेस, हम कहते हैं ऑर्गेनिक चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, इट्स एन लाइफ। तो हम कहते हैं अगर हमारे पास लाइफ में जो चेंजेस हो रही हैं, मतलब हमारे पास ग्रेजुअल चेंजेस हो रही हैं, जिस तरह ह्यूमन जो कद है, ह्यूमन जो हाइट है, दिन ब दिन डिक्रीज होती जा रही है, ह्यूमन जो माइंड है डेवलप होता जा रहा है, इट्स एन प्रॉपर्टी ऑफ एवोल्यूशन। ये हमारे पास एवोल्यूशन है। तो हम कहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर हमारे पास देखिए बेजान चीज़ों से हम इसे कैसे डिफर कर सकते हैं। तो हम ये बात कहते हैं बच्चे, अगर हमारे पास कोई चीज़ पड़ी है तो उसमें ना कोई कमी होगी ना कोई इजाफा होगा, वैसे ही पड़ी रहेगी, उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है एवोल्यूशन की। तो हम कहते हैं हर वो चीज़ जिसमें प्रॉपर्टी हो, क्या प्रॉपर्टी हो, ग्रेजुअल चेंजेस वो करता हो, उसमें चेंजेस होती हो, उसको हम कहते हैं इट्स एन प्रॉपर्टी ऑफ एवोल्यूशन। और हर वो चीज़ जिसमें एवोल्यूशन की प्रॉपर्टी है, हम कहते हैं इट्स एन लाइफ। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पे हमने लाइफ को डिफाइन किया है, जिनकी बेस पे हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से डिफर किया हुआ है। तो जब इनकी स्टडी हमने करनी है, उसको हम कहते हैं, देखें हमने पहले स्टार्ट में बात की थी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। तो हमने अब लाइफ को देखा है कि लाइफ क्या है। लाइफ को हम बेजान चीज़ों से, लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे डिफर करते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो देखें हमने इन प्रॉपर्टीज को अगर स्टडी करना है, इट्स एन लाइफ, और लाइफ की स्टडी जो है ये हमारे पास क्या है, बायोलॉजी है। और दूसरी बात ये हमारे पास कि बायोलॉजी में सिर्फ हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं करना, हम इसमें देखते हैं कि इनकी एसोसिएशन नॉन लिविंग से क्या है। जिस तरह के हमारी एसोसिएशन है वाटर से है, एयर से है, टेम्परेचर से है, ठीक है, ये सारी हमारे पास अर्थ से है, ये सारी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स हैं और जिन पे हमारी बॉडी मुश्तमिल है, जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, आल्सो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो हमारी एसोसिएशन है। हम बायोलॉजी को अगर एक और डेफिनेशन करना चाहें तो हम कहते हैं बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, इज द एसोसिएशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। हम इसको दोबारा समराइज करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि हमने अपना जो आज टॉपिक स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, तो वहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी, तो हमने इसका इंट्रोडक्शन किया कि व्हाट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हमने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। तो डिफाइन हमने किया है स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग। और इससे पहले भी मैंने बताया कि ये लैटिन वर्ड हैं लोगस, और जिस तरह दूसरा बायो है, तो हमने कहा बायो इज ए लाइफ और लोगस इज द स्टडी। किसी भी चीज़ की जो स्टडी है उसको हम लोगस कहते हैं। तो हमने कहा स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। और जब हमने इसको सेकंड डिफाइन करने की कोशिश की तो हमने कहा इट्स एन एसोसिएशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये हमारे पास लिविंग एंड नॉन लिविंग की एसोसिएशन है। फिर हमने जब लाइफ को डिफाइन किया तो हमने कहा इट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है विच आर गवर्न बाय जेनेटिक मटेरियल, जिसको जेनेटिक मटेरियल के जरिए गवर्न किया जाता है। तो ये टुडे हमने आज डिस्कस किया है कि व्हाट इज बायोलॉजी एंड व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज एसोसिएशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच।